इस समय पिछले लेक्चर में हमने 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चर्चा की है। उस चर्चा के विषय में हमने जो मेथड बताया था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टर मेथड बताया था 4.2 में। 4.3 में हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये हम तब करते हैं जब हमारा जो क्वेश्चन है वो बीच में हम जैसे दो पार्ट करते थे स्टैंडर्ड इक्वेशन के, इसके ax² bx + c = 0 के बीच में दो पार्ट करके जोड़े बना करके कॉमन निकाल करके और ब्रैकेट बना करके, तो ये मेथड जो है ये फैक्टर मेथड था। इससे हम सॉल्व करते थे इक्वेशन को। बाय द वे इस प्रकार का ऐसा नहीं हो पा रहा कि a × c करने पर हमने जो फैक्टर किया है और उससे इसकी स्थिति नहीं बन पा रही, तो हम उस स्थिति को फेस करने के लिए दो प्रकार के मेथड की चर्चा करते हैं। एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हमें तब फेस करना है जब हमारा ये बीच वाला पार्ट टूट नहीं रहा है, या फिर स्पेशली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए क्वेश्चन 1 में इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² 7x + 3 = 0। ये हमारा ऐसा इक्वेशन है कि जो जनरल मेथड से भी हो जाएगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऊपर कहा गया है कि फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स, रूट्स का अर्थ है वैल्यू ऑफ जीरोस या फिर सॉल्व द इक्वेशन। या वैल्यू ऑफ वेरिएबल। या तो हम वेरिएबल की वैल्यू निकालें, ये चारों बातें एक ही हैं। मेथड कोई भी हम अपनाएं तो नॉर्मल में तो हम मेथड जो है वो स्क्वायर मेथड ही अपनाते हैं, जिसमें नॉर्मल वे में फैक्टर कर देते हैं और फैक्टर के बाद में ये दो जगह तोड़ करके काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखा है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ABC के वैल्यू अलग निकालते हैं इसके कंपैरिजन करके। तो यहाँ आप देख रहे हो A = 2 निकला, B = -7, C = 3। तो ऐसे करके कंपैरिजन करके, तो कोफिशिएंट ऑफ x² is 2, कोफिशिएंट ऑफ x is -7 एंड अदर टर्म या कांस्टेंट टर्म इज C3। इससे हम पता करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट माने D, और इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। ये हम पहले पता करेंगे, और इसको पता करने के लिए हमने ABC की वैल्यू इसके कंपैरिजन करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकाल ली।
और इस इक्वेशन को इसमें लगा दिया तो यहाँ b -7 का स्क्वायर 4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3, 49, 3 दूनी 6 चौक 24 माने 25 आ रहा है। यदि ये वैल्यू निकालने के बाद पॉजिटिव आती है माने d इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, दैट मीन्स इट इज एग्जिस्ट। ये इक्वेशन एग्जिस्ट होगा। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद में हमने इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का ही पॉजिटिव आ जाएगा माइनस फॉर्मूले में, और b और c पर कोई भी माइनस है नहीं, इसलिए 4 दूनी 8 या 24 घटा के 25। यदि ये वैल्यू 0 आती है, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एग्जिस्ट, और यदि ये वैल्यू नेगेटिव आती है माने लेस देन d आती है तो ये नॉट एग्जिस्ट लिख के ये क्वेश्चन यहीं रुक जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऊपर कहा है कि ये जो है एग्जिस्ट है, दे एग्जिस्ट, रूट्स जो है यदि एग्जिस्ट करते हैं तो ही हम उन्हें निकाल लेंगे। तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब हम इसे निकालेंगे आगे। तो निकालने के लिए हमारे पास मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम करेंगे ये फर्स्ट जो टर्म है हमारा, क्या इसका स्क्वायर रूट आ सकता है? नहीं आ सकता है तो हम वो व्यवस्था करेंगे। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे या तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर 14x और 6, इसका डबल हो गया, इसका भी डबल हो गया, इसका भी डबल हो गया। अब हम ये जो 14 लिख रहा है इसके फैक्टर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 7 × x। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर रूट लेने पे हो गया 2x का स्क्वायर। अब यहाँ से हम अपनी व्यवस्था को ले जाएंगे कंप्लीटिंग में। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है, यदि माइनस लगा हुआ है तो माइनस का, प्लस लगा हुआ है तो प्लस वाला, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। इस रूप में हमें इसको यहाँ सेट करना। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कुछ चीज़ हम यहाँ से उठाएंगे, जो नहीं होगी उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हमने कहा 2 माने ये वाला 2, ये 2x, यहाँ से फॉर्मूला से 2, यहाँ से 2x, और इसमें ये 7 जा रहा है, और इसमें हम देख रहे हैं 2 7x ये चीज़ है, लेकिन एक 2 की कमी पड़ रही है, वो इसके अपॉन में आ जाएगा। फिर इसको समझिए, हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 2x हुआ, इसको हमने फैक्टर कर दिया, 2 × 7 × x कर दिया। हमें ये फॉर्मूला बीच में चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर के लिए हमने ये निकाल दिया, a 2a ये आ गया, 2 ये आ गया फॉर्मूला के अंतर्गत। यहाँ से केवल 7 बचा, एक 2 ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया, वो हमने डिवाइड करके न्यूट्रल कर दिया। तो ये जो 7/2 है ये हमारा b की वैल्यू हो गई। तो इसकी विधि के अकॉर्डिंग हम b की वैल्यू को इसके हिसाब से b स्क्वायर जोड़ें और उतना ही कम करें और क्वेश्चन में से नकल करें। ध्यान दीजिए,
इसका स्क्वायर रूट लिया, ये 2ab करने पे एक 2 फालतू आया, अपॉन डिवाइड करा, उस b का b स्क्वायर जोड़ा और कम कर दिया। देखिए 2 का डिवाइड कर रहे हैं, 2 मल्टीपल कर रहे हैं तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसको हम प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हमें काम करना है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा इस फॉर्मूले के अंतर्गत आ रहा है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। तो हमने ये जो वैल्यू है ये 2x a की हो गई, माइनस वाला फॉर्मूला है ये 7/2, ये यहाँ से यहाँ तक 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर हो गया। इसकी स्थिति हमें ये इसको कलेक्ट करना है, तो 7×7=49/4 प्लस 6 और ये राइट को जाना है। तो ये हो गया 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर इक्वल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और कलेक्शन के बाद इसको देखेंगे 4 एलसीएम आएगा इसके लिए, 49, 24, 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर 25/4। इसको राइट करके और कलेक्ट करके एडिशन करके, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के हिसाब से, नॉर्मल है तो नॉर्मल के हिसाब से ही आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पे ये लेफ्ट में स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये जो स्क्वायर लग रहा था ये हट गया। राइट में 25/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का 5 आ जाएगा और 4 का 2। इसको मैंने स्क्वायर रूट किया है, इसका स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 का करेंगे तो +5 और 4 का 2। अब हम एक बार पॉजिटिव यूज करेंगे इसको और एक बार नेगेटिव यूज करेंगे। तो 2x माइनस 7/2 पॉजिटिव ले लिया, ये 7/2 राइट चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 एलसीएम 7 और 5 12, ये 2 भी नीचे आ जाएगा। तो इस 2 को बाद में ये जुड़ने से 2 एलसीएम 7 5 12/2 6, तो 2x = 6, x = 6/2 = 3। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की 3। और दूसरी वैल्यू लेनी है माइनस से। अब की बार नेगेटिव यूज कर लो, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड नेगेटिव लेने पे x माइनस 7/2 माइनस 5/2, 2x 7/2 माइनस 5/2, 2 7 minus 5 2/2 = 1, then x = 1/2। तो इसका जो फाइनली आंसर निकला वो 1/2 एक वैल्यू और 3 दूसरी वैल्यू निकली। ये जो मेथड है
ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाएगा, जिसमें हम पहला काम करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके ये देखना कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट की कंडीशन में डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव या जीरो हो, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके मिडिल के फैक्टर करेंगे, फैक्टर में से जो मिल रहा है उसे यूज़ करेंगे और जो कम होगा उसे डिवाइड भी करेंगे। और सब कुछ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, जितना बी आ रहा है उतना ही स्क्वायर और माइनस करके उसे आगे बढ़ा देंगे। इसके और पार्ट देखिए, कुछ समझ में आया होगा, कुछ और अगले के क्वेश्चन से समझ में आएगा क्या करते हैं हम लोग। इसी में एक क्वेश्चन अभी पूरा हुआ, दूसरा हम देख रहे हैं 2x² + x - 4 = 0। इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले ABC, A जो है वो 2, कंपैरेटिव ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन, A = 2, B = 1 एंड C = -4। तो इस प्रकार से हम ABC की वैल्यू ले लेंगे। इस ABC की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो D = B² - 4AC, 1 का स्क्वायर, 4A की जगह पे 2 और C की जगह पे -4, 1, 4 चौक 16 दूनी 32, माइनस 2 प्लस हो रहा है यहाँ पे 33। तो ये हमारा 33 जो है D > 0 है। एग्जिस्ट करेंगे रूट्स, एग्जिस्ट करेंगे तो हम इसे फाइंड आउट भी करेंगे। कैसे? यहाँ मैंने बताया था कि पहले हम टर्म को देख रहे हैं, तो इस टर्म में स्क्वायर रेट लाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम 5 लिख रहा होगा तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिख रहा होगा तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। हम कंप्लीट इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं इसलिए। तो 4x² + 2x - 8 = 0। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, 2x का स्क्वायर। इसके हम यहाँ प्लस लग रहा है इसलिए a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला चाहेंगे। a² + b² + 2ab, ये व्यवस्था हम इसके लिए चाहेंगे। हमारे पास मिडिल टर्म 2x है, जिसमें हम केवल इतना कर सकते हैं। और जब इसको ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 चाहिए और 2x भी चाहिए, 2a, यहाँ कुछ बचा नहीं b के लिए। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा हो गया, 2x से कंपैरिजन हो गया, 2 एक्स्ट्रा हो गया, वो 1/2 से नॉट इफेक्टिव रह जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 7 मौजूद था, वो भी नहीं है, तो हम 1 अपनी तरफ से लेंगे। और जितना हमने b को लिया है यहाँ पे उतना जोड़िए और घटाइए, ऊपर वाली संख्या को नकल कर लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये किया था, ये स्क्वायर रूट आया, इसको 2a भी करना है, 2ab के लिए एक 2 फालतू, तो अपॉन ये जो b आ गया उतना जो स्क्वायर जोड़ना, उतना ही का स्क्वायर माइनस करना और वो नकल करना। अब हमारा ये जो फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक कंपैरेटिव करता है, उसकी जगह में लेफ्ट वाली चीज़ यहाँ से 2x उठा लीजिए और ये 1/2, तो 2x + 1/2 का स्क्वायर, ये दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। 2x + 1/2 का स्क्वायर = 8 चौक 32, 33/4। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले जाइए बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट लेंगे
√33 2 प्लस माइनस निशान इसलिए हम लगाते हैं इसका तो के इसका +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और -2 का करेंगे तो भी, इसलिए प्लस माइनस का निशान अंडर रूट लेते समय करते हैं। अब जैसे उस पहले वाले सवाल में किया था वैसे ही हमें यहाँ भी करना। ये 2x = एक बार पॉजिटिव इसको यूज करिए, ये 1/2 उधर जाके -2 का एलसीएम √33 -1, ये 2 और इसके नीचे आ जाएगा, टू इंटू 2 4, ये वाला 2 इसके साथ अटैच हो गया। दूसरी वैल्यू नेगेटिव यूज करते हुए दोनों माइनस हो जाएंगे, ये 2 भी इसके नीचे जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो फाइनली जो रूट्स हमारे निकले, या आंसर एक ये इसमें माइनस कॉमन निकालना चाहें तो बाहर कर दें, दोनों अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे, अदरवाइज ये सफिशिएंट है। ये दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके सेकंड पार्ट अभी रुक जा, हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। अभी सेकंड पार्ट बताया था। थर्ड पार्ट में 4x² + 4√3x + 3 = 0। 4x² + 4√3x + 3। हमको क्या है, कई बार ऐसा लगता है कि अभी हमने 2 सवाल करे तो वो कुछ इससे हल्के लग रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि इस पर रूट लग रहा है इसलिए ये कुछ कठिन होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ से d = b² - 4ac, a 4 निकलेगा, b 4√3, c 3 निकलेगा। कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट। तो b की जगह पे आएगा 4√3 का स्क्वायर, a की जगह पे 4, 3, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 48, 48, ये भी 48, तो 0 आ गया। कंडीशन फॉलो हो गई कि d जो है ग्रेटर और इक्वल, यानी इक्वल 0 है। ये कंडीशन इसमें एग्जिस्ट होता है, तो ये भी एग्जिस्ट हुआ। इसका मतलब हम रूट्स के निकाल सकते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। मैंने कहा था कि यदि इसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है तो ही मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, हमें किसी चीज़ की मल्टीपल की ज़रूरत नहीं। तो इसका स्क्वायर रूट 2x आ रहा है। ये जो हम फैक्टर करना चाहते हैं 4√3x के, तो 2√3 और x। तो फॉर्मूला जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab और b²। क्या देख रहे हैं, ये a² आ गया, 2, a की जगह पे 2x चाहिए, b की जगह पे क्या बचा, 2x √3 बचा केवल। जो बचा √3 उसी का स्क्वायर जोड़ना और घटाना और ऊपर वाला नकल। इसका स्क्वायर रूट लिया, इसके फैक्टर
इससे उठाए, जितनी इसमें ज़रूरत थी उतना यहाँ सब पूरा मैटर मौजूद है, तो किसी की डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 चाहिए था, 2 मौजूद है, 2x चाहिए था, मौजूद है, एक्स्ट्रा एक और अंक चाहिए था, वो भी मौजूद है। तो जो एक्स्ट्रा अंक था वो b हुआ, b का स्क्वायर जोड़ा और घटाया। यहाँ से यहाँ तक ये वाले फॉर्मूले से लेफ्ट करते हुए 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसको कलेक्ट कर देंगे, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो -3। हमने ये किया है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करके 3 और माइनस पहले से, और ये +3, ये कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा, अर्थात ये वैल्यू राइट में 0 चली गई, कुछ बचा ही नहीं। तो स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत ख़त्म हुई। तो 2x = -√3, x = ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो फाइनली दोनों वैल्यू, यदि इसके हम ये करें कि 2 ब्रैकेट बनाएं तो एक ब्रैकेट से भी वही आएगा और दूसरे से भी वही आएगा। तो दोनों रूट्स जो निकले वो -√3/2 और -√3/2 ऐसे दोनों ब्रैकेट निकले। तो देखने में ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, लेकिन करने में पिछले 2 क्वेश्चनों से छोटा है। इसका एक पार्ट और है, फाइनली 4th। इसके लिए भी वही काम करना है, A, B, C, D, B² - 4AC। तो B में आप देख रहे हैं 1, 4, A के लिए 2, C के लिए 4, 1² 1, 4 चौक 16 दूनी 32, -31 आया ये। तो ये D जो है वो <0 हुआ, रूट्स इसके नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगे, माने इससे आगे इसको हमको नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जिसके रूट्स नॉट एग्जिस्ट होते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। कारण कि हम माइनस की संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते, ये नॉट पॉसिबल है। इसलिए तो आज के लेक्चर के लिए ये क्वेश्चन बन के जो 4 पार्ट थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रयोग करते हुए हमने इस पर डिस्कस किया। और इसके बाद जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला पर 2nd क्वेश्चन के लिए होगा। थैंक यू।